मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मंगलवार से 52वीं राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी की शुरुआत होने जा रही है। यह पहला अवसर है जब एनसीईआरटी द्वारा मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग के सहयोग से इतना बड़ा आयोजन भोपाल में किया जा रहा है। प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप बच्चों में जिज्ञासा, रचनात्मकता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। इस प्रदर्शनी के लिए पूरे देश से बच्चों द्वारा प्रस्तुत मॉडल में से 240 उत्कृष्ट मॉडल का चयन किया गया है। यह आयोजन बच्चों को उनकी स्वाभाविक खोजबीन, प्रयोगधर्मिता और ज्ञान पिपासा के लिए एक ऐसा मंच प्रदान करता है जहां वे अपने आसपास होने वाली गतिविधियों में विज्ञान और गणित की भूमिका को समझ सके। प्रदर्शनी के माध्यम से विद्यार्थियों को यह जानने का अवसर मिलेगा कि विज्ञान, गणित और प्रौद्योगिकी न सिर्फ देश की आर्थिक प्रगति में सहायक है, बल्कि सामाजिक समस्याओं के समाधान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम का लक्ष्य बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित करना, उन्हें राष्ट्र के भविष्य के प्रति संवेदनशील और जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए प्रेरित करना तथा यह समझाना है कि विज्ञान का विकास किस प्रकार समय, समाज, संस्कृति और पर्यावरण से प्रभावित होता है। साथ ही ये प्रदर्शनी विद्यार्थियों को वैश्विक मुद्दों, सतत विकास और स्वस्थ समाज निर्माण के प्रति आलोचनात्मक सोच विकसित करने का अवसर भी प्रदान करती है। विभाग के हमारी जो टीम है वो, और साथ ही साथ स्टेट की टीम और मेरे सभी मीडिया के सभी मित्रगण, साथीगण, ये जो बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी है, ये हम ये 52वीं बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी जो कि हम मध्य प्रदेश राज्य के साथ आयोजित करने जा रहे हैं कल, जो कि जिसका शुभारंभ कल 18 तारीख को है। इस बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैं बताना चाहूँगी यहाँ पे। एक तो इसका उद्देश्य क्या है। सबसे पहले ये हम 52 सालों से कर रहे हैं और ये मतलब 52वीं होगी ये वाली जो मध्य प्रदेश के साथ हम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश ने इसके पहले 2017 में ये प्रदर्शनी आयोजित की थी। ये डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इन साइंस एंड मैथमेटिक्स जो है, जो नई एनसीईआरटी नई दिल्ली का एक विभाग है, वहाँ से ये प्रदर्शनी का सिलसिला शुरू हुआ और ये 52 सालों से होते होते मतलब 51 साल पूरे किए हम लोगों ने, और ये 52वां साल जो है वो हम यहाँ पर आयोजित करने जा रहे हैं। 51वीं हमने सोनीपत में की थी, उसके पहले हमने महाराष्ट्र में की थी जो पूना में हुई थी। और इसका जो खास उद्देश्य है वो उनके ऊपर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक तो अगर हम वैसे देखें तो एनईपी 2020 के हिसाब से, मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के हिसाब से भी अगर हम देखें तो जो बच्चों में जो रचनात्मकता है और जिज्ञासा है, एक तो जिज्ञासा और जिज्ञासा के कारण रचनात्मकता, उसको बढ़ावा देने के लिए ये प्रदर्शनी जो है ये हम आयोजित करते हैं। और इस प्रदर्शनी का जो मेन खास जो मकसद है वो ये है कि जो बच्चे हैं वो अपनी ग्राउंड लेवल की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करें, उसको उसके लिए कुछ करें, उसको कैसे रिजॉल्व करना वो सीखें, ये है। और दूसरा वो क्रिएटिविटी भी, उनकी रचनात्मकता जो है उसको भी प्रोत्साहन मिले और वो अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग खुद, क्योंकि क्या होता है कि लोकल में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करें। तो ये एक उद्देश्य है। और दूसरा उद्देश्य ये है कि ठीक है, आपने किताब में तो सब कुछ पढ़ लिया, किताब में पढ़ने के बाद जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उन कॉन्सेप्ट को वो अप्लाई करते हुए ये करते हैं, अपनी रचनात्मकता लाते हैं प्रॉब्लम्स के हिसाब से। जानकारी खुशी होगी कि राष्ट्रीय लेवल की एक वर्कशॉप जो एनसीईआरटी पिछले 52 सालों से कर रहा है और 52वां राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक मेला मध्य प्रदेश को मेजबानी करने का मौका मिला है। और यह इवेंट रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के कैंपस में
18 नवंबर से 23 नवंबर तक आयोजित की जा रही है और इस आयोजन का शुभारंभ कल 18 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया जाएगा। और इस वर्कशॉप में देश के समस्त राज्य केंद्र शासित प्रदेश के जो चयनित छात्र हैं वो अपने वैज्ञानिक मॉडल्स का, अपने प्रदर्शनों का प्रदर्शन करेंगे। इसकी पूरी व्यवस्था RI कैंपस में की गई है। लगभग प्रदेश के 900 बच्चे बाहर से यहाँ पर एकत्रित हो चुके हैं या कुछ लोग रास्ते में हैं। आज रात तक सभी के एकत्रित होने की संभावना है। और जैसा मैडम ने बताया, उनके साथ टीचर्स, लगभग 300 टीचर्स रहेंगे और जो उसकी पूरी कैलेंडर है वो हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। मॉर्निंग में विज्ञान से संबंधित, क्योंकि बच्चों की उम्र जो है लगभग 14 से 18 साल के जो बच्चे हैं मुख्यतः वो इसमें प्रतिभागी होंगे, चाहे जो अपना प्रदर्शन दिखा रहे हों वो, या मध्य प्रदेश से भी जो 5 दिन ये प्रदर्शनी लगेगी उसमें बाकी बच्चों को भी मॉडल से सीखना। और उनके अंदर मुख्य उद्देश्य यही है कि इस प्रदर्शनी के माध्यम से हम किसी तरह वैज्ञानिक जागरूकता और उत्सुकता क्रिएट कर पाएं, ताकि बच्चे वैज्ञानिक सोच के साथ साथ जो विभिन्न प्रदेशों से आए बच्चे हैं उनके रीति रिवाज, संस्कृति, उसका भी आप देखेंगे संगम यहाँ पर देखने को मिलेगा। मॉर्निंग में जैसे वैज्ञानिक वार्ताएं होंगी, इवनिंग में जो पार्टिसिपेंट्स बच्चे हैं वही अपने कुछ कल्चरल प्रोग्राम भी तैयार करके लेकर आते हैं, यही प्रथा है। तो वो भी मंच पर अपना प्रदर्शन करेंगे और बाकी बच्चे उन्हें देखेंगे। और इसके साथ ही क्योंकि मध्य प्रदेश को ये मौका मिला है तो हमने सोचा है कि कुछ दिन हम शाम को कल्चरल इवेंट कराएंगे, मॉर्निंग में वार्ताएं कराएंगे, लेकिन बीच में कुछ दिन हम मध्य प्रदेश की जो सौगात है भोपाल में आसपास, चाहे हमारा ट्राइबल म्यूजियम हो, हमारा रीजनल साइंस सेंटर है, हमारा आर्कियोलॉजी का म्यूजियम है, या और भी आसपास जो हमारे ऐतिहासिक विषय के जो पर्यटन के जो स्थल होंगे वहां पर भी बच्चों को घुमाएंगे, ताकि वो भी मध्य प्रदेश की कल्चर और संस्कृति से अवगत हो सके। तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा मौका है। हमारा अभी नवंबर में एग्जाम खत्म हुए हैं और हमने इस वर्ष लगभग सभी जो हितग्राही मूलक योजनाएं हैं उन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे शिक्षा मंत्री जी और माननीय सचिव महोदय की पूरी लीडरशिप में सभी कार्यक्रम हमने अगस्त सितंबर तक खत्म कर दिए हैं और हमें इस साल इस कार्यक्रम को होस्ट करने का मौका मिला। तो मैं NCERT का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ और उन्हें आशा दिलाती हूँ कि आप सभी के सहयोग से JD भोपाल इस कार्यक्रम के नोडल हैं और लोक शिक्षण संचालनालय से हमारे डायरेक्टर कुशवाहा जी के सहयोग से उनकी पूरी टीम ये कार्यक्रम को बिल्कुल सफल रूप से संपादित करेगी और सभी को इसका पूरा लाभ मिलेगा। भोपाल से आदित्य सराठी की रिपोर्ट।